हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का आज अगला टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर की। तो क्लास प्रारंभ करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर में पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द एनर्जी कैरीड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। यानी साधारण भाषा में इलेक्ट्रिक एनर्जी वह एनर्जी है जो किसी कंडक्टर में आवेश प्रवाह होने पर व्यय होती है, जो हमें फ्रेंड्स हीट के रूप में दिखाई देती है। फ्रेंड्स, आप सबने एक अनुभव किया होगा, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं, तो हम देखते हैं वो वायर जो है वो गर्म होने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने पर वो वायर गर्म होने लगता है, यानी उस वायर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। इसी आधार पर विद्युत बल्ब, हीटर, प्रेस करने वाली स्थिति इत्यादि को बनाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित करते हैं तो वो उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ने लगता है, वो गर्म क्यों हो जाता है। फ्रेंड्स, जब किसी यानी वायर को बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करते हैं, जिससे उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहने लगता है। किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे मोशन करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चर्चा डिटेल में इसके प्रीवियस वीडियो में मैं कर चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता हैं। यानी जब किसी वायर को हम बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं तो उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करते हैं और उस वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स, इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस वायर के अंदर स्थिर पॉजिटिव आयन से बार बार टकराते हैं। क्या करते हैं, ये जो फ्री आयन्स हैं धातु के स्थिर पॉजिटिव आयन से बार बार टकराते हैं, जिससे बैटरी से ली गई जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका क्षय होता है। ये क्रिया ये बार बार करते हैं, जिससे बैटरी से ली गई ऊर्जा क्षीण होती है, क्षय होती है। फ्रेंड्स, उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए ये बैटरी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बार बार एनर्जी लेते हैं और धातु के जो स्थिर धनायन हैं उनको देते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को बनाए रखने के लिए, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, उस वायर के अंदर जो स्थिर धनायन है उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, यानी उनकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो वायर गर्म होने लगता है। और ये जो ऊर्जा क्षय है ये हमें ऊष्मा के रूप में दिखाई देती है। ये जो ऊर्जा क्षय है हमें ऊष्मा के रूप में दिखाई देती है। मान लो फ्रेंड्स, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, ये कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, और इसके सिरों के बीच जो V वोल्टेज लगाते हैं, V वोल्टेज लगाने पर सपोज I करंट की धारा इसमें प्रवाहित होती है। R रेजिस्टेंस का कोई वायर है, इसके सिरों के बीच V वोल्टेज लगाने पर इसमें I करंट की धारा प्रवाहित होती है। यदि यह धारा t सेकेंड तक प्रवाहित हो तो फ्रेंड्स, इस t सेकेंड में बहने वाला आवेश कितना हो जाएगा, चार्ज Q इक्वल टू IT, ये तो होगा। इस चार्ज को फ्रेंड्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, वर्क डन W कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये तो W इज इक्वल टू VQ।
यहाँ पे यदि Q का वैल्यू रख दें तो VIT, W इज इक्वल टू VIT। यहाँ से वर्क की डिफिनीशन निकली बाई ओम्स लॉ, V बराबर IR। यहाँ से V की वैल्यू रख दें यहाँ पे तो वर्क का दूसरा फार्मूला निकलेगा, W इज इक्वल टू V की जगह पे रख देंगे IR, तो ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर RT। इक्वेशन सेकेंड। फ्रेंड्स ये वर्क का सेकेंड फार्मूला आ गया। अब V का मान I इज इक्वल टू V अपान R, I का मान यहाँ पे रखने से वर्क का एक तीसरा फार्मूला निकलेगा, I इज इक्वल टू V बाई R। यहाँ पे रख दीजिए I का मान V बाई R, तो ये क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे R T, V स्क्वायर अपान R T। वर्क का तीसरा फार्मूला निकल आया। ये वर्क के 3 फार्मूले निकले। फ्रेंड्स किया गया जो वर्क है यही एनर्जी के रूप में होता है। वर्क के इन 3 फार्मूलों से इस वायर में उत्पन्न हम हीट की गणना को कर सकते हैं, हीट निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि 1 कैलोरी जो हीट है वो 4.2 जूल वर्क अथवा एनर्जी के बराबर होती है। 1 कैलोरी जो हीट है वो 4.2 जूल कार्य अथवा ऊर्जा के बराबर होती है। 1 कैलोरी जो हीट है वो 4.2 जूल कार्य अथवा एनर्जी के बराबर है। तो हम कैलोरी में यदि हीट की गणना करें तो H हीट इज इक्वल टू, यानी वर्क में 4.2 का डिवाइड कर दें। ये तो 1 कैलोरी हीट 4.2 जूल के बराबर है, तो जूल में हमें कैलोरी में हीट ज्ञात करने के लिए इस वर्क में, इन वर्क के फार्मूलों में 4.2 को डिवाइड कर दें, कैलोरी में हमारी हीट आ जाएगी। वर्क का फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला था VIT अपान 4.2 इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपान 4.2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे RT अपान 4.2 कैलोरी। यही तो ये हमारे हीट के फार्मूले हैं। इन फार्मूलों की सहायता से हम किसी वायर में उत्पन्न हीट की गणना को कर सकते हैं। VIT अपान 4.2 I स्क्वायर RT अपान 4.2 V स्क्वायर अपान RT बाई 4.2 कैलोरी। ओके, इन फार्मूलों की सहायता से हम किसी वायर में उत्पन्न हीट की गणना को कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज called power. The rate of doing work is called power. It is equivalent to an amount of energy consumed per unit time. Friends, the rate of doing work is called power.
यानी कार्य करने की, विद्युत आवेश द्वारा कार्य करने की जो समय दर है उसे ही हम पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, यह उस ऊर्जा के बराबर है जो कंज्यूम्ड की गई है पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कंज्यूम्ड की गई जो एनर्जी है उसके बराबर होती है। इसे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W/T। P इज इक्वल टू W/T, यह है फार्मूला। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसकी फ्रेंड्स यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकेंड, जूल पर सेकेंड, अथवा एक दूसरी यूनिट होती है वाट, WATT वाट, जूल पर सेकेंड आर वाट। ये हुई इसकी फ्रेंड्स यूनिट। इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन कितनी हो जाएगी, वर्क की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन ML/2T-2 की डायमेंशन T। ये T ऊपर जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ML/2T-3। ये होगी इसकी डायमेंशन। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई इसकी डायमेंशन। फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पे वर्क की जगह पे हम फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की जगह पे हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो पावर का एक अन्य फार्मूला क्या हुआ, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। यही तो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू W/T, W की जगह पे हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो पावर का एक फार्मूला है फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। अभी हमने फ्रेंड्स वर्क के 3 फार्मूलों को देखा, वो वर्क के फार्मूले यहाँ पे रखेंगे तो हमें पावर के फार्मूले मिलेंगे। चूँकि P हमारा है W/T। कार्य के हमने अभी 3 फार्मूले निकाले थे, कौन कौन से, W इज इक्वल टू VIT, दूसरा I² RT और तीसरा V²/RT। यही तो वर्क के हमने अभी 3 फार्मूले देखे। इस वर्क की जगह पे ये 3 फार्मूले डालने पर, पहले VIT, I² RT, V²/RT बारी बारी से डालने से हमें पावर के 3 फार्मूले मिलेंगे। तो जब P इज इक्वल टू VIT यहाँ पे रखेंगे तो T से T कैंसिल होगा, यहाँ पे VIT/T इज इक्वल टू, ये यहाँ पे कार्य की जगह पे ये रख देंगे, I² RT/T इज इक्वल टू V²TR इंटू T। ये T से T कैंसिल हो जाएगा और हमारा पावर के फार्मूला कौन सा आएगा, P इज इक्वल टू VI। पहला फार्मूला P इज इक्वल टू VI, दूसरा P इज इक्वल टू I² R, ये दूसरा फार्मूला, और तीसरा P इज इक्वल टू V²/R। ये वर्क के पावर के 3 फार्मूले निकले हैं, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I² R, P इज इक्वल टू V²/R। ओके, कभी कभी फ्रेंड्स हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है, गिव द डिफिनीशन ऑफ 1 वाट। 1 वाट की डिफिनीशन क्या होगी, तो फार्मूला है ये
P इज इक्वल टू VI when V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर, देन P इज इक्वल टू 1 वाट। P इज इक्वल टू 1 वाट। तो 1 वाट क्या है? 1 वाट इज द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड व्हेन अ करंट 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ओके, तो ये 1 वाट की डिफिनीशन हम बता देंगे। ये हुई 1 वाट की डिफिनीशन। इसकी यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड आर वाट। ये है डायमेंशन, ये है इसकी विमा। इसके फ्रेंड्स अन्य जो बड़े मात्रक हैं वो किलोवाट और मेगावाट भी होते हैं। पावर के अन्य बड़े मात्रक फ्रेंड्स किलोवाट और मेगावाट होते हैं। 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट 1000 वाट होता है, 1000 वाट। और 1 मेगावाट कितना होता है? 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वाट। 1 किलोवाट होता है 1000 वाट और 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वाट। फ्रेंड्स, मैकेनिक्स में पावर के लिए एक अन्य यूनिट भी यूज़ करते हैं, एक और मात्रा का भी प्रयोग करते हैं जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर जिसे हम शॉर्ट में HP कहते हैं। तो 1 हॉर्स पावर क्या होता है? कितना होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क अ हॉर्स कैन डू इन 1 सेकेंड। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ओके, 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है। मान लो फ्रेंड्स, किसी बिजली के उपकरण पर लिखा है, सपोज किसी बल्ब पे या पंखे पे लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट। इस प्रकार से लिखा रहता है, ऐसे लिखा 60 वाट 220 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब इसे हम 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये 60 वाट विद्युत पावर यानी विद्युत शक्ति व्यय करेगा, यानी ये 60 वाट जो विद्युत शक्ति है वो व्यय होगी। जब इसे हम 220 वोल्ट की विद्युत सप्लाई से जोड़ेंगे या 60 वाट की विद्युत शक्ति व्यय होगी, यानी 60 जूल जो ऊर्जा है वो प्रति सेकंड ऊष्मा या प्रकाश में बदलेगी। यानी 60 जूल जो एनर्जी है वो प्रति सेकंड प्रकाश या ऊर्जा में ऊष्मा में या प्रकाश में बदलेगी। ठीक है, प्रकाश या ऊष्मा में बदलेगी। मान लो फ्रेंड्स, अलग अलग वाट के कई सारे बल्ब एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं। अलग अलग वाट के कई सारे बल्ब यदि हम एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो सबसे कम वाट का बल्ब होगा वो सबसे अधिक चमकेगा। कैसे चमकेगा? क्योंकि सबसे कम वाट वाले बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू, अभी हमने इस फार्मूले से R इज इक्वल टू V² अपॉन P।
सबसे कम वाट वाले बल्ब के लिए रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा सबसे कम वाट वाले बल्ब के लिए रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। और अभी हमने हीट का फार्मूला देखा था, H = I²RT/4.2। सबसे कम वाट वाले बल्ब के लिए रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा। और हमने अभी हीट का फार्मूला देखा था, H = I²RT/4.2। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले बल्ब के लिए हीट भी सबसे जिसका रेजिस्टेंस सबसे हाई होगा वो सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा, यानी सबसे ज़्यादा ऊष्मा को उत्पन्न करेगा। यानी तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा, यानी वो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, और ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा तो वो ज़्यादा चमकेगा। इसी प्रकार मान लो क्वेश्चन है 100 वाट था 200 वाट के बल्ब समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा और क्यों? तो 200 वाट का बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा। कैसे? देखो 200 वाट के बल्ब के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R = इस फार्मूले से V²/P। जिसका वाट ज़्यादा है, यानी 200 वाट के बल्ब के लिए रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। 200 वाट के बल्ब के लिए रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और जब रेजिस्टेंस सबसे कम होगा तो हीट का भी हमने फार्मूला पढ़ा है, V²/RT/4.2। अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा था, ये तो पढ़ा था। तो सबसे अधिक वाट वाले बल्ब के लिए रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और जब रेजिस्टेंस सबसे कम होगा तो वो वाला बल्ब सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा। रेजिस्टेंस जिसका कम है वो हीट ज़्यादा उत्पन्न करेगा, तो ज़्यादा हीट उत्पन्न करेगा, अर्थात 200 वाट का जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। इसीलिए घर की वायरिंग में ज़्यादातर जो हर उपकरण है वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। गुड नाइट।